अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, तो शायद आप तुरंत जवाब ना दे पाओ। और सच कहूं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से एक अजीब चीज सिखाई गई है। स्कूल में हमें ये बताया गया है कि हम किस सब्जेक्ट में वीक है, पेरेंट्स ने बताया कि किस चीज में इंप्रूवमेंट करनी है, सोसाइटी ने बताया कि किस फील्ड में कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि हमारी असली स्ट्रेंथ क्या है। और यही वजह है कि इंडिया में लाखों लोग रोज काम तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी पोटेंशियल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही यूज कर पा रहे हैं। सोचो, अगर विराट कोहली को बचपन में किसी ने बोला होता कि क्रिकेट छोड़ो और सिंगिंग पर फोकस करो, अगर एपीजे अब्दुल कलाम सर को किसी ने कहा होता कि साइंस तुम्हारे लिए नहीं है, या फिर अगर किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ को इग्नोर कर दिया होता, तो शायद आज दुनिया उन्हें जानती ही नहीं। और यहाँ एक शॉकिंग बात है, रिसर्च और रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस दोनों ये सजेस्ट करते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी स्ट्रेंथ को पहचान ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो चीज हम नेचुरली अच्छी तरह से कर लेते हैं वो हमें स्पेशल लगती ही नहीं। जो काम दूसरों को डिफिकल्ट लगता है वो हमारे लिए नॉर्मल होता है, और इसी वजह से हम अपनी सबसे वैल्यूएबल एबिलिटीज को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाला। मैं आपको एक ऐसी फ्रेमवर्क दिखाने वाला हूं जिससे आप खुद डिस्कवर कर सकते हो कि आपकी रियल स्ट्रेंथ क्या है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो के एंड तक आपको एक ऐसी हिडन टेक्निक भी पता चलेगी जो ज्यादा लोग सेल्फ हेल्प चैनल्स कभी डिस्कस ही नहीं करते। एक टेक्निक जो आपकी स्ट्रेंथ को एक्सपोज कर सकती है बिना किसी एक्सपेंसिव पर्सनालिटी टेस्ट के। तो अगर आप कभी कंफ्यूज्ड रहे हो कि लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन से कैरियर चूज करना चाहिए, या फिर आपके अंदर ऐसी कौन सी कैपेबिलिटी छुपी है जो आपको एवरेज लोगों से अलग बना सकती है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अभी तक आपके नजरों से छुपी हुई हो और आज पहली बार वो सामने आने वाली है। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, स्ट्रेंथ और स्किल एक ही चीज नहीं होती। ये मिस्टेक लगभग हर इंसान करता है। हम सोचते हैं कि जिस चीज में हम अच्छे हैं वही हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। स्किल वो होती है जो आप सीख सकते हो, जैसे कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या अकाउंटिंग। लेकिन स्ट्रेंथ उससे भी डीपर लेवल पर होती है। स्ट्रेंथ वो नेचुरल एबिलिटी है जो आपको किसी स्किल को दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट सीखने और बेटर परफॉर्म करने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल के लिए, दो लोग पब्लिक स्पीकिंग सीखते हैं, दोनों सेम कोर्स करते हैं, दोनों सेम अमाउंट प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक इंसान सिर्फ स्पीच देना सीखता है जबकि दूसरा लोगों को इंस्पायर भी कर देता है। यहाँ पब्लिक स्पीकिंग स्किल है, लेकिन इन्फ्लुएंस करना और लोगों से कनेक्ट करना उसकी स्ट्रेंथ है। इसी तरह किसी का स्ट्रेंथ एनालिटिकल थिंकिंग हो सकता है, किसी का लीडरशिप, किसी का क्रिएटिविटी, किसी का कम्युनिकेशन, किसी का प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब सवाल है, आप अपनी स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसके लिए पहला प्रिंसिपल याद रखो, स्ट्रेंथ क्लूज छोड़ती है और उन क्लूज को देखना सीखना पड़ता है। अपनी लाइफ का पिछले 5 से 10 साल याद करो, किन मोमेंट्स पर आपको सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिला, किन सिचुएशंस में लोग बार बार आपके पास हेल्प के लिए आए, किस काम के लिए आपको कभी ज्यादा पुश नहीं चाहिए होता, और सबसे इम्पोर्टेंट, किस एक्टिविटी में आप एक्सपेक्टेड से बेटर परफॉर्म करते हो। ये सब रैंडम इवेंट्स नहीं होते, ये क्लूज होते हैं। मान लो एक स्टूडेंट को स्कूल और कॉलेज में बार बार प्रेजेंटेशंस देने के लिए सिलेक्ट किया गया, फ्रेंड्स उससे एडवाइस लेने आते थे, ग्रुप डिस्कशन में उसकी बात लोग सुनते हैं, तो हो सकता है उसकी स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन या इन्फ्लुएंस हो। अगर किसी को हर बार कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाया जाता है, तो हो सकता है उसकी स्ट्रेंथ एनालिटिकल थिंकिंग हो। अगर किसी इंसान के आसपास लोग नेचुरली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो हो सकता है उसकी स्ट्रेंथ लीडरशिप हो। यहाँ एक पावरफुल एक्सरसाइज है, आज ही एक नोटबुक लो और अपनी लाइफ की 10 अचीवमेंट लिखो, बड़ी या छोटी कोई भी। एग्जाम क्लियर किया हो, कंपटीशन जीता हो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो, किसी इवेंट को मैनेज किया हो। अब हर अचीवमेंट के सामने लिखो, मैं ये अचीव किया कैसे। ध्यान रहे, अचीवमेंट पर फोकस मत करो, उसके पीछे की कैपेबिलिटी पर फोकस करो। हो सकता है अलग अलग अचीवमेंट्स के पीछे सेम स्ट्रेंथ हो, और जब आप पैटर्न्स देखना शुरू करोगे तो आपको पहली बार समझ आएगा कि आपकी सक्सेस का रियल सोर्स क्या है। क्योंकि अक्सर हम रिजल्ट्स देखते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ वो इंजन होती है जो उन रिजल्ट्स को क्रिएट करती है। और जब तक आप इंजन को नहीं पहचानोगे, तब तक आप अपनी फुल पोटेंशियल को कभी अनलॉक नहीं कर पाओगे। अब तक हमने समझा कि स्ट्रेंथ क्लूज छोड़ती है, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपको सरप्राइज कर दे। हो सकता है कि आप अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को रोज यूज कर रहे हो और फिर भी उसे पहचान नहीं पा रहे हो। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है जो मोस्ट सक्सेसफुल लोगों के साथ भी होती है।
और इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके लिए बहुत इजी है लेकिन दूसरे लोग उसे डिफिकल्ट मानते हैं? थोड़ा सोचिए। हो सकता है आप कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल समझा देते हो सकता है आप स्ट्रेंजर से इजीली बात कर लेते हो सकता है आप प्रॉब्लम्स को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हो, और हो सकता है कि आप किसी भी सिचुएशन में काम रह पाते हो। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है, जिस चीज को आप नॉर्मल समझते हो वही आपकी हिडन स्ट्रेंथ हो सकती है, क्योंकि इंसान अपनी नेचुरल एबिलिटी को स्पेशल नहीं मानता। उसे लगता है कि सब लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में सब लोग नहीं कर सकते। और यही वजह है कि दुनिया के कई टैलेंटेड लोग अपनी रियल वैल्यू को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझिए, इसका नाम है फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट वो कंडीशन होती है जहां आप किसी काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि टाइम का पता ही नहीं चलता। कभी आपके साथ हुआ है, आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, कोई गेम खेल रहे थे, कुछ डिजाइन कर रहे थे या किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे, और अचानक देखा तो 2 या 3 घंटे निकल गए लेकिन थकान नहीं हुई, उल्टा और करने का मन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी स्ट्रेंथ को अचीवमेंट्स में ढूंढते हैं, लेकिन हाई परफॉर्मेंस अपनी स्ट्रेंथ को एनर्जी में ढूंढते हैं, और एनर्जी झूठ नहीं बोलती। यहाँ एक सिंपल चैलेंज है, अगले 7 दिन तक ऑब्जर्व करो कौन सा काम करते वक्त टाइम का पता नहीं चलता, कौन सा काम करने के बाद आप मेंटली फ्रेश फील करते हो, और कौन सी एक्टिविटी आप बिना किसी रिवॉर्ड के भी कर सकते हो। इन सवालों के आंसर्स आपको किसी पर्सनालिटी टेस्ट से ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा साइन सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं होता, परफॉर्मेंस के साथ एंजॉयमेंट और एनर्जी भी होती है। और अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे एक ऐसा हिडन पैटर्न की जो आपकी स्ट्रेंथ को रिवील कर सकता है बिना किसी गैस वर्क के। एक ऐसा पैटर्न जो आपकी पूरी लाइफ में बार बार रिपीट हुआ है, लेकिन शायद आपने कभी नोटिस ही नहीं किया। अब बात करते हैं उस हिडन पैटर्न की जो आपकी स्ट्रेंथ्स को रिवील कर सकता है, और ये शायद इस पूरी वीडियो का सबसे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अक्सर लोग अपनी लाइफ को अलग अलग इवेंट्स के कलेक्शन की तरह देखते हैं। स्कूल अलग, कॉलेज अलग, जॉब अलग और बिजनेस अलग, लेकिन हाई लेवल थिंकर्स एक अलग चीज देखते हैं। वो इवेंट्स नहीं देखते, वो पैटर्न्स देखते हैं, और आपकी स्ट्रेंथ भी पैटर्न के थ्रू ही सामने आती है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी इंसान ने स्कूल में डिबेट कंपटीशन जीता, कॉलेज में स्टूडेंट क्लब लीड किया, ऑफिस में टीम मैनेज की और अपना स्टार्टअप शुरू किया। अब एवरेज पर्सन बोलेगा ये अलग अलग अचीवमेंट है, लेकिन रियलिटी में इन सब के पीछे एक कॉमन पैटर्न हो सकता है। लीडरशिप, इन्फ्लुएंस, डिसीजन मेकिंग, यही उसकी रियल स्ट्रेंथ है। अचीवमेंट सिर्फ उस स्ट्रेंथ के डिफरेंट एक्सप्रेशंस है। इसी तरह हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी एक हिडन थीम बार बार रिपीट हुई हो, इसलिए मैं आपको एक पावरफुल एक्सरसाइज देना चाहता हूँ। एक ब्लैंक पेज लो और उस पेज को 3 सेक्शंस में डिवाइड करो। पहला सेक्शन मेरा बेस्ट मोमेंट्स कौन सा है, दूसरा सेक्शन मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट्स क्या है, और तीसरा सेक्शन मेरे प्राउड मोमेंट्स कौन से है। अब हर सेक्शन में कम से कम 5 एग्जांपल्स लिखो। फिर एक स्टेप पीछे जाओ और खुद से पूछो इन सब के बीच कॉमन क्या है। अचीवमेंट मत देखो, कैपेबिलिटी देखो। मान लो अपने एक दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व की, ऑफिस में प्रोसेस इंप्रूव की, कॉलेज प्रोजेक्ट में स्ट्रेटेजी बनाई, बिजनेस में एक चैलेंज ओवरकम किया। सरफेस लेवल पर ये अलग लग रहा है, लेकिन डीपर लेवल पर कॉमन थीम हो सकती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, एनालिटिकल माइंडसेट, और वही आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात समझनी है, स्ट्रेंथ अक्सर लाउड नहीं होती। कई बार आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वो होती है जो किसी सर्टिफिकेट में नहीं लिखी होती। हो सकता है आप नेचुरली ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हो सकता है आप लोगों की इमोशन समझ लेते हो सकता है आप चाओस में भी क्लैरिटी देख लेते हो। ये सब हिडन स्ट्रेंथ है, और आज की इकोनॉमी में कई बार यही स्ट्रेंथ टेक्निकल स्किल्स से भी ज्यादा वैल्यूएबल होती है। इसलिए सिर्फ ये मत देखो कि आप क्या करते हो, ये देखो कि आप कैसे करते हो, क्योंकि 2 लोग सेम काम कर सकते हैं लेकिन उनकी स्ट्रेंथ्स कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। और जब आप अपने लाइफ पैटर्न्स को देखना शुरू कर देते हो, तब पहली बार आपको समझ आता है कि आपकी सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं थी, उसके पीछे कुछ रिपीट होने वाली कैपेबिलिटीज, और उन कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना ही स्ट्रेंथ डिस्कवरी का असली गेम है। अब तक हमने क्लूज,
फ्लो स्टेट और लाइफ प्रॉब्लम्स की बात की, लेकिन अब एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे अपनी स्ट्रेंथ का आइडिया मिल भी गया तो कैसे कंफर्म करूं कि वो सच में मेरी स्ट्रेंथ है? क्योंकि कई बार हम किसी चीज को स्ट्रेंथ समझ लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मान लो किसी को स्टॉक मार्केट पसंद है, वो रोज वीडियोस देखता है, बुक्स पढ़ता है, न्यूज फॉलो करता है, लेकिन जब एक्चुअल डिसीजंस लेने की बात आती है तो रिपीटेडली गलतियां करता है। यहाँ इंटरेस्ट तो है, लेकिन स्ट्रेंथ प्रूव नहीं हुई। अब दूसरी तरफ एक इंसान है जो नेचुरली पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लेता है, डाटा को समझता है, रिस्क को इवेल्युएट कर लेता है और रिलेटिवली बेटर डिसीजन लेता है। यहाँ एनालिटिकल थिंकिंग उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है। इसलिए याद रखो, हर स्ट्रेंथ इंटरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन हर इंटरेस्ट स्ट्रेंथ नहीं हो सकता। अब सवाल है कि स्ट्रेंथ को वेरीफाई कैसे करें। इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, परफॉर्मेंस प्लस एनर्जी प्लस फीडबैक इज इक्वल्स टू रियल स्ट्रेंथ। अगर आप किसी काम में अच्छे हो लेकिन उसे करने के बाद कंप्लीटली एग्जॉस्टेड फील करते हो तो वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आप किसी काम को एंजॉय करते हो लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते तो वो हॉबी हो सकती है, स्ट्रेंथ नहीं। और अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज में अच्छे हो लेकिन दुनिया से कभी उसका एविडेंस नहीं मिला तो फिर दोबारा इवेल्युएट करना पड़ेगा। रियल स्ट्रेंथ में ये तीन चीजें एक साथ होती है, परफॉर्मेंस, एनर्जी और एक्सटर्नल वैलिडेशन। एक्सटर्नल वैलिडेशन का मतलब सिर्फ अवार्ड्स या सर्टिफिकेट नहीं होता। कई बार वैलिडेशन का मतलब होता है लोग आपके पास उस चीज के लिए आते हैं, आपकी एडवाइस मांगते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये सब सिग्नल्स होते हैं। और यहाँ एक और मिस्टेक होती है जो बहुत लोग करते हैं, वो अपनी वीकनेसेस को फिक्स करते करते पूरी लाइफ निकाल देते हैं। सोचिए, अगर आप मैथ्स में 4 आउट ऑफ 10 हो और कम्युनिकेशन में 8 आउट ऑफ 10 हो, तो ज्यादा ग्रोथ कहाँ मिलेगी? 4 को 5 बनाने में या 8 को 10 बनाने में? हाई परफॉर्मेंस जनरली अपनी वीकनेसेस को मैनेजेबल लेवल तक इंप्रूव करते हैं, लेकिन उनकी मैक्सिमम एनर्जी अपनी स्ट्रेंथ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में जाती है। क्योंकि दुनिया एवरेज वीकनेस के लिए रिवॉर्ड नहीं देती, दुनिया एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ के लिए रिवॉर्ड देती है। और शायद इसीलिए कुछ लोग सेम अपॉर्चुनिटीज के बावजूद बहुत आगे निकल जाते हैं। उन्होंने अपना फोकस हर चीज में एवरेज बनने पर नहीं, बल्कि एक या दो स्ट्रेंथ में एक्सेप्शनल बनने पर लगाया होता है। इसलिए आज से एक नया माइंडसेट अडॉप्ट करो। खुद से ये मत पूछो मुझे किस चीज में इंप्रूव करना है, खुद से ये पूछो मेरे अंदर ऐसी कौन सी कैपेबिलिटीज है जिससे अगर मैं अगले 5 साल तक डेवलप करूं तो मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। और इसी क्वेश्चन का आंसर आपको आपके हाईएस्ट पोटेंशियल स्ट्रेंथ के और करीब ले जाएगी। अब तक जो भी बातें हमने डिस्कस की है वो पावरफुल है, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। और ऑनेस्टली ये वही कॉन्सेप्ट है जो एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच का डिफरेंस क्रिएट करता है। इस फ्रेमवर्क का नाम है द फ्रस्ट्रेशन मिरर, और हो सकता है आप पहली बार इसके बारे में सुन रहे हो। आमतौर पर लोग अपनी स्ट्रेंथ को अचीवमेंट्स में ढूंढते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस में आपकी स्ट्रेंथ आपकी फ्रस्ट्रेशन के अंदर छुपी होती है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दो कि कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करती है, कौन सी चीजें देखकर आपके दिमाग में तुरंत रिएक्शन आता है। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोगों को जब कोई प्लानिंग के बिना काम करता है तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। उन्हें लगता है यार इतना सिंपल प्लान बना सकते थे। हो सकता है उनकी हिडन स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हो। कुछ लोगों को वीक कम्युनिकेशन देखकर फ्रस्ट्रेशन होती है। उन्हें लगता है इस बात को इतना सिंपल तरीके से तो बताया जा सकता है। हो सकता है उनकी स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन हो। कुछ लोगों को जब लोग इमोशनल सिचुएशन को समझ नहीं पाते तब फ्रस्ट्रेशन होती है। हो सकता है उनकी स्ट्रेंथ एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस हो। समझे, आप जिस चीज को नेचुरली देख पाते हो उसकी कमी दूसरों में आपको चुभने लगती है, और कई बार वही आपकी स्ट्रेंथ का हिडन सिग्नल होता है। लेकिन अब मैं आपको एक और लेवल डीपर ले जाना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन पूछो, मैं किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करना एंजॉय करता हूँ? क्योंकि हर स्ट्रेंथ किसी न किसी प्रॉब्लम के साथ कनेक्टेड होती है। एनालिटिकल लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंजॉय करते हैं, क्रिएटिव लोग ब्लैंक कैनवास को एंजॉय करते हैं, लीडर्स पीपल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स मार्केट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, टीचर्स नॉलेज गैप सॉल्व करते हैं। और यहाँ एक इंसाइट है जो शायद आपको कहीं और ना मिले,
मोस्ट पीपल अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। टॉप परफॉर्मेंस अपनी स्ट्रेंथ नहीं, अपनी फेवरेट प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ही स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करती है। अगर आपको पता चल गया कि दुनिया की कौन सी प्रॉब्लम आप नेचुरली सॉल्व करना पसंद करते हो, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ का भी पता चल जाएगा। और यही रीजन है कि दो इक्वली टैलेंटेड लोग कंप्लीटली डिफरेंट कैरियर्स चूज कर सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, दूसरा ह्यूमन बिहेवियर की। एक सिस्टम्स इंप्रूव करता है, दूसरा पीपल इंप्रूव करता है। टैलेंट सिमिलर हो सकता है, प्रॉब्लम प्रेफरेंस अलग होती है, और वही उनकी डायरेक्शन डिसाइड करती है। तो आज रात एक काम जरूर करना, एक पेज लो और लिखो, मुझे दुनिया की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना सबसे ज्यादा पसंद। फिर देखना, हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा क्लू वही छुपाओ। अब इस पॉइंट पर शायद आपको एक बेसिक आइडिया मिल चुका होगा कि स्ट्रेंथ डिस्कवर करना कोई मैजिक नहीं है। ये सेल्फ अवेयरनेस का गेम है, पैटर्न्स का गेम है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन का गेम है। क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से किसी की स्ट्रेंथ डिस्कवर नहीं होती। स्ट्रेंथ्स रिफ्लेक्शन और एक्सपेरिमेंटेशन के कॉम्बिनेशन से डिस्कवर होती है। और यहाँ मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ, अगले 30 दिन के लिए एक स्ट्रेंथ जनरल बनाओ। हर रात सिर्फ 5 मिनट निकालो और 3 चीजें लिखो। पहली, आज मैंने सबसे अच्छा क्या किया। दूसरी, आज किस काम ने मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी दी। और तीसरी, आज लोगों ने मेरी किस बात की अप्रिशिएशन की। बस इतना ही। 30 दिन बाद जब आप उस जनरल को वापस पढ़ोगे तो आपको रैंडम इवेंट्स नहीं दिखाई देंगे, आपको पैटर्न्स दिखाई देंगे, और वही पैटर्न्स आपकी स्ट्रेंथ की तरफ इशारा करेंगे। याद रखना, लाइफ में सक्सेस अक्सर हार्ड वर्क और टैलेंट के कॉम्बिनेशन से आती है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस तब आती है जब हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में लगता है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हो तो प्रोग्रेस स्लो लगेगी, लेकिन जब आप अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ के साथ अलाइन होकर काम करते हो तो ग्रोथ एक्सेलरेट होने लगती है। इसीलिए आज का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है, हर चीज में बेटर बनने की कोशिश मत करो, उस चीज को आइडेंटिफाई करो जिसमें तुम अनफेयर एडवांटेज क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको अपने आप को थोड़ा और डीपली समझने में हेल्प किया, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि एक सिंपल लाइक यूट्यूब को सिग्नल देता है कि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचानी चाहिए। और कमेंट्स में जरूर बताइए आपको क्या लगता है, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है। मैं जेन्युइनली आपके आंसर्स पढ़ना चाहता हूँ। और अगर आप सेल्फ ग्रोथ, साइकोलॉजी और हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट जैसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करते, हम प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं जो लाइफ को एक्चुअली इंप्रूव कर सकती है।